जय हो सतगुरु महाराज की जय हो। तो सती दे त्यागती टेम के कहो, सती जी दे त्यागती टेम के कहो का जन्म कोटि लग रगर हमारी, और वर हूँ शंभू नहीं तो रहूं कुमारी। बरांगा तो शंभू ही बरांगा, नहीं तो कुंवारा ही रह। देवताओं ने शिव जी से विवाह करने का आग्रह किया कि महाराज से ब्याह करो, नहीं तो वो तारकासुर मारे कौन जावे। शिव जी समाधि में स्थित थे, शिव जी समाधि में बैठे आप अब अन जगाना कौन। उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने कहा कि तुम कोई शुक्र खेलो, तो शिव जी की समाधि भंग हुई। शिव जी ने कामदेव को जला डाला। शिव जी ने विवाह से पूर्व ही कामदेव को जला दिया। शिव जी को समझाकर देवता हिमालय के पास थे। पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह निश्चित हुआ। शिव जी की बारात जुड़ी। नारायण भगवान की बहुत इच्छा थी कि आज शिव जी मेरा श्रृंगार धरे। भगवान विष्णु जी आए थे कि भूत प्रेत ऐसे सिस्टम सदाई रखे, आज की मान सदाई बन जाए ठीक है। उन्होंने शिव जी से कहा अपना बागंबर मुझे दो और मेरा पीतम्बर तुम पहन लो। ये थारो खालडो मंदिर जो ओ थे पहन लो। शिव जी ने कहा मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, मैं तो शरीर को श्रृंगार करूँ। भस्मातम शरीरम, ये शरीर तो भस्म है। ये जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिव जी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि ये शरीर शमशान हो जाएगा। अब बात अपन 2-3 बार दिन में याद करनी चाहिए। हर जगह जब मौत याद रहे नहीं, वो काम अच्छा ही कर। और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिव जी ने तो बागंबर ही धारण किया। भगवान और पीतम्बर कौन लियो। गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिव जी उस आनंद स्वरूप में स्थित है जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, अपमान नहीं। अंत में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा शिव जी श्रृंगार करे, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी को, नारद जी थे कोई युक्ति भिड़ाओ जुको कि अभी इन सुना नारद जी। नारद जी हिमालय गए, वहाँ की शोभा अलौकिक है। हिमाचल राजा तथा मैना रानी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा कन्या किसे अर्पण कर रहे हो। नारद जी जागे हिमालय सुर मैना सु बोलिया थे अछोरी की नदी है। रानी ने कहा बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मैना जी से पूछने लगा अपने जमाई को तुमने देखा है। थे जवाई देखी होगी। मैना जी ने कहा नहीं देखे तो बोले। नारद जी ने कहा तुम्हें देखना हो तो चलो मेरे साथ। चलो दिखाते से। बारात जिस मार्ग से आ रही थी वहां नारद जी मैना जी को लिए पहुंच गए। अयोध्या नबी दिखाई। एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। अब विष्णु जी, ब्रह्मा जी, वरुण, कुबेर, बड़ा सोना देवता निकला। देव गुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद जी से पूछने लगी ये तो जमाई है क्या। अब निकले भी नहीं कहेगा ओ है। नारद जी ने कहा ये नहीं है, वो आशीष ठाकुर बीना हो ठाकुर जी। नारद जी ने कहा नहीं ये तो इनके पौरियत है, वो तो ब्राह्मण है अंगो थाल जुआई को।
उसके बाद इंद्रदेव आए। मैना ने पूछा क्या ये जमाई है? नारद ने कहा नहीं, ये तो इनके मुनीम है। ओ तो मुनीम में धर जुआई हो। मैना तो बोला फिर जुआई की है, कोई तकड़ो काम। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े। मैना जी ने फिर पूछा ये जमाई है? नारद ने कहा नहीं। हाँ, थोड़ी घुमाई तो उनके मित्र है। ओ मित्र है मित्र। उसके बाद शिव जी की सेना आई। कितने ही तो उसमें नंगे थे, कहीं तो नागा ही बगे माया। अब की नगन अर्थात वासना रहित थे। नागा को अर्थ के वह वासना रहित थे। अचल राम जी महाराज एक वाणी में कब है कि द्वैत वसन तज, अपने अंदर द्वैत का वस्त्र पर रखे, पर द्वितीया भरी पड़ी है, वासना भरी पड़ी है। वासना से अलग होने नहीं नंगो कब है? जब तक अवस्त्र नहीं उतरे तब तक बात बने को नहीं। वासना रही तो शिव कृपा से वासना का विनाश होता है। शिव जी की अपना पे कृपा हुए तो वहाँ दुष्टों खड़े होता है। सेना के पीछे शिव जी स्वयं पधारे, नंदेश्वर के ऊपर विराजे हुए हैं। वक सतल पर रुद्राक्ष की माला है। राम 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 जप चल रहा है। अंत्यत शिव शांत रूप। मैना जी को ये ठीक नहीं लगा। क्या ये मेरे जमाई है? नारद जी ने कहा तुम इनको मना कर दो, नट जाओ। वो दे जो वही है। मैं अन्य अच्छा सा देवता ढूंढ कर तुम्हें ला देता हूँ। अठो देवता ला दी, वो दे लो है। मैना जी रोने लगी। उन्होंने रणवास का द्वार बंद कर दिया, तो आपने गेट बंद कर दिया और पार्वती को लेकर अंदर बैठ गई। बारात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने उपस्थित नहीं था। अब बारात को सम्मान करने खातिर कोई भटको नहीं। शिव जी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया और कहा मेरी फजीती कराते हो क्या? शिव जी ने ओ तू कर क्या बोलो का? नारद जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कुछ किया वह नारायण के कहने से किया। भगवान विष्णु का कोई यत्न करो तो वो कहीं ठीक हो जाए। मैं तो विष्णु जी कहना करो, मेरे उनकी गलती हुई। महाराज आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। पढ़िया छोड़ के कहीं पर नहीं, नहीं तो नहीं तो ब्याह को नहीं तो विवाह होगा ही नहीं। शिव जी ने क्षण मात्र संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया। आंख मीचता ही बाबा सिस्टम बदल गयो और शिव जी का समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। पर खालडा विष्णु जी का उठ गया। कर्पूरम गौरम करुणा अवतारम। नारद जी को आनंद हुआ। हाँ अब ठीक है। वह दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया कि मैंने दरवाजा खोलो, असली भी न पाए हुए। जब शिव जी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा, जिसको कामना ने स्पर्श किया है और सुंदर है। मनोज को आनंद हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण में मैना जी ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसा वर मिले। अब इतनी खुश होगी कि ओ वर ठीक है, अगले जन्म में मन नहीं शो वर मिले। लालची नहीं ही संतान नहीं। सुंदर हो, सुंदर सा जमाई का लौकिक संबंध वहां नहीं। जीव की शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही ये घोतक है।
शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजे हुए हैं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। सभी देवता खुश हुए कि वाह वाह आप लोग काम तो गयो। वेद मंत्र मुनिवर उचारही और जय 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 शंकर सुर कर है। सारा कह जय शंकर ही, जय शंकर ही। जब ही शंभु कैलाश आई, सुर सब निज निज लोक सिधाई। सारा देवता अपने अपने धाम में चला गया। शंकर पार्वती जी कैलाश धाम में आए। शंकर जी पार्वती जी को राम राम कथा श्रवण कराते हैं। मंगलमय श्री रामचंद्र का स्मरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। शंकर भगवान कहते हैं आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम है। कि हे पार्वती वो रामचंद्र है नहीं, वो विष्णु भगवान है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दो स्वरूप का वर्णन ग्रंथों में आता है। परमात्मा निर्गुण है, साकार है, और परमात्मा सगुण साकार भी है। अपने वेदों में उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहाँ आता है वहाँ ये आज्ञा हुई है कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है। दोनों रूप भगवान का ही है। अब साकार ने निराकार ने लेकर कई बार सत्संग में विवाद खड़े हो जाओ। और विवाद करे कौन है? अज्ञानी लोग। परमात्मा के इन दो स्वरूपों का जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है वही माया का पर्दा दूर कर सकता है। वो ही अपनों पर्दो हटा सके, बाकी गैस मट्टा है कोई। उसी को परमात्मा का प्रत्येक साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूप का अनुभव हो चुका है उसी की भक्ति सफल है। उपनिषदों में वर्णन है भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, मस्तक नहीं, वह निराकार है। परमात्मा के आँख नहीं फिर भी सब कुछ देखते हैं। जब के लिखे है कि बिनु पद चल ही सुनई बिनु काना। बिना पगे चले और बिना कहानी सुने। बिनु पद चल ही सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। हाथ को नहीं तो ही कर्म करे। आनत रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ा जोगी। बिने बानी बके। तन बिनु परम नयन बिनु देखा, आँख भी नहीं देखे। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही ग्रहान बिनु वास अशेषा। ना जीव है ना कोई नाक है फिर भी सारा रस लेवे भी है, सुनवे भी है। ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आंख द्वारा दिखाई देता, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। ईश्वर को परमात्मा को अपन आंखों को नहीं दिखे, बिना बुद्धि से देखना पड़े। दृश्य स्वाग्राहे बुद्ध्या, निर्गुण निराकार का अनुभव करो। ऐसा अनुभव जो प्राप्त कर लेता है उसके द्वारा पाप नहीं होता। सर्वत्र भगवान है, मैं पाप कहाँ करूं? जब अपन ओ ज्ञान हो जाए कि भगवान तो सब जगह कण कण में है, तो फिर आप एकला घटा एकला हाई को नहीं। अच्छा एकला को नहीं भगवान सागे है तो फिर पाप किया उसी देखना सागे है। देश काल की उपाधि परमात्मा के लिए नहीं है। उपाधियां भगवान के कौन लागे? परमात्मा व्यापक है, शरीर व्यापक है। परमात्मा तो व्यापक है, शरीर अपनो व्यापक है। क्यों शरीर तो दिखे। जो एक ठिकाने रहता है उसे व्याप्य कहते हैं, और जो आज है कल भी था और भविष्य में रहेगा उसे व्यापक कहते हैं। भगवान आज भी है, तड़का भी रहसी, परसों भी रहसी, और सदा ही रहसी। जीव आज है कल उठा को नहीं है। शरीरों आज है तड़का उठा को नहीं। वही परमात्मा वह सर्व काल में तथा सभी ठिकानों पर है। तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह क्या केवल तुम्हारे ही घर में बैठा है?
अब जगह भी देखता जब पूजा वो अपला अपला गर्मी है नहीं, हम लोग के सारे सारे ही है वो सारे ही जटमान है बट सारे हैं? अरे वह तो सर्वाधार है, सरगला वो आधार है वो तो। ऋषियों ने परमात्मा का ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी माया जाए, सारा समाया जाए अभी में, परंतु जो स्वयं किसी जगह न समा सके, ये पृथ्वी जल के आधार पर है। धरती जल पर टिकी हुई है। पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व 10 गुना बड़ा है और जल की अपेक्षा तेज 10 गुना बड़ा है। तेज की अपेक्षा वायु उससे भी 10 गुना बड़ा है। वायु की अपेक्षा आकाश तत्व 10 गुना बड़ा है और आकाश का निवास परमात्मा में है। वो सारांश बड़ो है। परमात्मा सबके आधार है, परमात्मा का कोई आधार नहीं। जो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। कभी जी बाणी में क्या सूत्या पुरुष निराधार है, बिन मुकिंग आधार को नहीं। परमात्मा सबसे महान है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म माने में छोटो नहीं दिखना। निराकार परमात्मा का अनुभव करो और साकार भगवान से प्रेम करो। कितने ज्ञानी पुरुष साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, वह बड़ी भूल करते हैं। वह भूल करे। सही। अब मैं तेरे हूं तो प्रेम करूं, और तेरे छोरा सु घृणा करूं, या तेरो प्रेम मेरे पे टिक सीखे ना को ठीक है। कदी को टिके है। अपने शरीर में भगवान है, परंतु माया के आवरण में निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है। दीपक के प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करो अथवा रामायण पाठ करो, दीपक का प्रकाश कुछ भी करता नहीं। अब दिए ना पर छोड़ दें घर में, वो चोर न रोक लेगी। आपको कार्य भी तो उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा भी किसी को भी पाप करने से रोकता नहीं। जो कुछ भी कर सकता है वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। नहीं तो साकार रूप धारने के जरूरी। रावण ने वो निराकार ही मार जाते, कंस ने वो निराकार मार जाते, लेकिन निराकार तो ज्योति है। ज्योति कमरे में जगती हुआ तो बार चोर न थोड़ी रोके भी तुम सामान के लिए जा रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन साकार है वो पटक दे उठा के। निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति श्री राम में है, श्री कृष्ण में है, शंकर जी में है, निर्गुण परमात्मा में नहीं। निर्गुण परमात्मा के लिए ना रोके ना टोके। शूर्पणखा को सजा साकार परमात्मा देते हैं। अब शूर्पणखा को नाग साकार भगवान काटता है, निराकार कौन काट सके। सवरी जी को दिव्य गति भी साकार परमात्मा देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करो। रामायण का उद्भव साकार और निराकार के झगड़े से हुआ है। सती जी कहती है निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं। इसको किस प्रकार माना जाए? अब सती जी मानी को नहीं। कह जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, भी जगह में गुणी को निर्गुण है वो सरगुण किया हो सका है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जल हिम उपला विलग नहीं जैसे, भी जल से बर्फ न्यारी को नहीं है। बर्फ ही पानी है और पानी ही बर्फ है। बर्फ भी हो जाता है जल, और बर्फ में जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। सरगुण है वो बर्फ है और निर्गुण है वो पानी, लेकिन है तो दोनों एक ही है। सगुण परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। गुड़ गन्ने में ही हुआ है, लेकिन गन्ना रोज ऊंचा बन जाएगी। चाहे तो वो बीती बोकर शायद रोज कर
और पैसे बने ही हाँ, बनेगी। बनेगी। इस हिसाब से आपने भक्ति को कारण हुआ है। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निर्गुण निराकार का अनुभव करो, परंतु निर्गुण निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे नहीं। निर्गुण कृपा कौन करे कभी? सही। कृपा सगुण साकार परमात्मा ही करते हैं। वह दयालु है, उनको दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर नहीं, दयालु भी नहीं, उसका तटस्थ भाव साक्षी भाव है। श्री राम साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही सगुण साकार में है। ये बात है, निर्गुण में सरगुण में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तत्व से दोनों एक ही है, जहाँ जल और बर्फ। परमात्मा मानव कल्याण के लिए मनुष्य जैसा स्वरूप धारण करते हैं। आपनो कल्याण करने खातिर वो निराकार परमात्मा आदमी बन गया अपने कने आवे। राम आदमी की देह धार गया हो, कृष्ण आदमी की देह धार गया हो। अगर वह आदमी की देह धार के ना आते तो आप समझाते किया ना। सही है। संत महात्मा है वह सब मानव देह में ही है, और मानव ही मानव ने समझा सका है। और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परमात्मा की लीलाओं का विचार जीव स्वयं की बुद्धि के अनुसार करता है। अब आप आइडिया लगाओ, आप आपकी बुद्धि के अनुसार किंगी बुद्धि किया ही काम करे, किंगी बुद्धि किया ही काम करे। ये वास्ते आपने वेद पर, शास्त्र पर, ग्रंथ पर रुकना पड़े। रामायण अनेक है, एक कोई नहीं। राधे श्याम रामायण है, जसवंत रामायण है, रूडमल रामायण है, अद्भुत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसी कीर्त रामायण है, राधे श्याम रामायण है। उनमें अनेकों प्रसंगों में अनेक वर्णन हुए हैं। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के पश्चात राम जी सीता जी के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को श्री राम के चरणों की सेवा करते करते मन में थोड़ा अभिमान सा हो गया। राम जी की अपेक्षा करते मैं सुंदर हूँ, या अभिमान हो कि मैं राम नाम फूट रही हूँ, मैं कोमल हूँ। अभिमान जीव का पतन कराने वाला होता है। घमंड जो को है वो जीव को सत्यानाश करना हुआ है। सही। भक्ति करो किंतु अभिमान को छोड़ो। एम यदि बढ़ जाता है तो समझना कि भक्ति में भूल हुई है। सही। अहंकार बढ़ जाए तो समझ लो कि भक्ति में भूल हुई है। सभी प्रकार के दोषों को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमान परमात्मा से सहन नहीं होता। और पाप तो भगवान माफ ही कर दे, लेकिन वो घमंड कराने आप वो कौन करे? वो माफ कौन करे? उसका भार उन्हें अत्यधिक लगता है। सीता जी राम जी के चरणों की सेवा करती थी। सीता जी चरण दबा रही थी, परंतु परमात्मा को आज सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा है कि घमंड है। चरण अंत्यति कोमल बन गए। मक्खन के ऊपर हाथ टिकाओ तो उस पर गड्ढा पड़ जाता है। मक्खन हुए नहीं माँ बाप हाथ गड्ढो तो गुड्डा है माँ। अरे गड्ढो पड़ जाए, चूंटे में गड्ढो पड़ जाए, दर्दो सोचे। आज परमात्मा का श्रीअंग मक्खन से भी अधिक कोमल हो गया। उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा है कि तेरे हाथ में भार है आज। उन्हें अति कोमल श्री राम को कई ने आज्ञा दी, तब नंगे चरण वन में भी फिरे। हनुमान जी में अंत्यत शक्ति है। एक समय हनुमान जी को भी इच्छा हुई कि राम जी को परिचय दूं कि मुझ में कितनी शक्ति है। हनुमान जी की यह जीम आई कि शायद राम जी था उन्हें आप किताब तख्त बना बताऊं आज। इसलिए जोर जोर से राम जी के चरण दबाने लगे। जितना कैसी राम यहाँ तेरे में जोर बहुत है।
जिसके कि राम जी को कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ। हाँ यहाँ किसी सही है। राम जी के नेत्र मुंडे हुए थे। हनुमान जी सीताराम का कीर्तन करते हुए जोर जोर से दबा रहे थे, हाँ जोर से मुट्ठी लगा रहे थे। हाँ हनुमान जी की मुष्टि से किसी समय रावण रुधिर वमन कर चुका था। हनुमान जी मुख को मारा, रावण ने उल्टी आ गई, खून की। हैं? हनुमान जी का नाम है बजरंग, मूल शब्द है बजरांग, वज्र के समान कठोर सही है। है, अंग वाले, यानी वज्र से भी ज्यादा कठोर अंग वालों। हनुमान जी आवेश में चरण सेवा करते हुए मुष्टि प्रहार कर रहे थे, परंतु राम जी की तो निंद्रा तक भंग नहीं हुई। राम जी की नींद ही भंग नहीं। सही है। श्री सीता जी सेवा करे उस समय राम जी कोमल बन जाते हैं, हनुमान जी सेवा करे उस समय वह कठोर बन जाते हैं। श्री राम कोमल है या कठोर है, श्री राम दयालु है या निष्ठुर है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं राम अतर्क के बुद्धि मन बानी, कि परमात्मा की तर्क कोई कर ही को नहीं सके, ना बुद्धि कर सके ना बानी। सही है। हम ताकत ही को नहीं बा। राम के गुण अनंत है। शंकर भगवान पार्वती जी को निर्गुण निराकार और सरगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सरगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है और निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया नहीं आती। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकते नहीं, और सगुण भगवान है वो कि दुख देख कौन सके। अपने दुख का अंत बुलाना हो तो श्री राम से प्रेम करो, दुख मिटानो है तो भगवान का नाम लो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमानंद का दान करते हैं, अपन परम आनंद दान कर सी मुक्ति देते हैं। आनंद ही श्री राम है। तुम यदि आनंद चाहते हो तो राम जी के साथ प्रेम करो। भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण है ऐसा जो समझता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। कितने ये ऐसी शंका करते हैं कि मूर्ति में क्या रखा है, क्या मूर्ति में ईश्वर है। के लोग इसे जगह मूर्तियां में के रखे हो भाई, इनमें किसो भगवान है, किसो भगवान है। अरे मूर्ति में भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। सही। अपनो भाव दृढ़ होना चाहिए। निर्गुण निराकार और सरगुण साकार तत्व से एक ही है। भगवान भक्तों की प्रार्थना पर ही सरगुण स्वरूप से प्रकट होते हैं। आप जब प्रार्थना करा जब बुद्धे धार गए अपने सामने प्रकट हो जाए, बुद्धिया कोई दे को नहीं में हवाई वह भूत, लेकिन कोई दे धार ले डरान खातर, और भगवान दे धारे आपनो कल्याण करने खातर। पार्वती जी को विश्वास हो गया जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वह ही श्री राम है। उनको अंत्यत आनंद हो गया, महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाओ, परमात्मा के अवतार धारण करने का कारण क्या है। कि भगवान अवतार क्या खातर ले, एक जगह पड़ा रहे कुण पाले बन। लिखे है यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। ए भोलेनाथ कृपा करो मन बताओ बातड़ी, मैं मन से हूँ वचन से हूँ कर्म से हूँ थारी दासी हूँ। अति आरत पूछो सुर राया और रघुपति कथा कहू कर दाया। कि हे देवता का राजा, हे महादेव मेरे पर कृपा करके और अब बात बताओ। प्रथम सो कारण कहू विचारी निर्गुण ब्रह्म सरगुण वपुधारी। के कारण से निर्गुण जो है वो सरगुण बन्यो है, के कारण से निराकार जो है कोई आकार को नहीं बन साकार किया बन्यो। भगवान ऐसी कथा सुनाइए कि राम जी मैं प्रेम जागे, आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि अल्प है,
पार्वती जी कहे महाराज मेरी तो बुद्धि छोटी है, छोटी है। मैं समझ सकूं उस प्रकार से मुझे राम कथा श्रवण कराइए कि मैं समझ सकूं। नहीं तीन तरीकों बताओ। हाँ इसी बताओ। महाराज श्री राम जी प्रकट हुए, उसका कारण क्या है, हाँ, रामावतार का हेतु क्या है, हम्म, ये क्या खातिर राम बन गया हो। हम्म, ये सुनकर शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। राजी है भोलेनाथ है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात पूछी है। शंकर भगवान को पार्वती जी अत्यंत प्रिय है। कारण पार्वती जी शंकर भगवान का राम की याद दिलाती है। समाधि जब जब छूटती है हाँ, तब तब शंकर भगवान पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। हम्म, शिव जी को बालक स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय है। शिव जी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, बंदव बाल रूप सोई राम, और सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, हम्म, मंगल भवन अमंगल हारी, हम्म, तरहोसो दशरथ अजर बिहारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हाँ, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। शिव जी बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं। शिव जी कहते हैं तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, भगवान के अवतार का कोई कारण हो सकता नहीं। बोलो शंकर भगवान जय हो। है।